हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल। ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोक कथाओं और तंत्र शास्त्रों के अनुसार जब कोई उच्च कोटि का पंडित या विद्वान अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है या वासना और क्रोध में मरता है तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है। इसके आसपास एक आम प्रेत से 1000 गुना ज्यादा शक्ति और इंसानी बुद्धि होती है। ये कहानी एक बिल्कुल बिल्कुल नई और सच्ची घटना पर आधारित है, जो उत्तराखंड के एक सुदूर गांव के पास घटित हुई थी। ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि यह दास्तां आपको अंदर अंदर तक हिला देगी। ये बात है नवंबर 2025 की। रोहित, जो दिल्ली के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को में काम करता था, वहां पे वो आर्किटेक्ट था। उसे उत्तराखंड में एक पुराने इलाके में एक हेरिटेज रिजॉर्ट डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मिला। वह अपने दोस्तों अमित और नेहा उसके साथ वहां पहुंचा। जिस जमीन पर रिजॉर्ट बनना था, वहां सदियों पुरानी एक खंडर हवेली बन चुकी थी। हवेली के ठीक पीछे एक विशाल आधा सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। गांव के लोगों ने उन्हें पहले ही दिन चेतावनी दी थी, साहब, दिन में जो करना है करो, पर सूरज ढलने के बाद इस बरगद के पास बिल्कुल भी मत आना। यह जगह उसकी है जो आधा देवता है और आधा शैतान। रोहित ने इन बातों को हमेशा की तरह गांव का अंधविश्वास कहकर टाल दिया। काम के सिलसिले में तीनों को वहीं पास के एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। पहली ही रात करीब 2 बजे अमित की आंख अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज्यादा धीमी आवाज में, लेकिन बेहद शुद्ध संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। अमित ने कैमरे का लेंस साफ किया और खिड़की से बाहर देखा। बाहर घने कोहरे के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे के लाइट विजन मोड से उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ जूम किया तो उसके हाथ जो थे वो कांप उठे। बरगद की सबसे ऊंची डाल पर कोई बैठा हुआ था। उसका शरीर सामान्य इंसान से दुगना था, बहुत विशाल, रंग एकदम राख जैसा बिल्कुल, और उसकी आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक रही थी। वह कोई आम भूत नहीं था। उसके गले में एक धुंधली सी एक धागा था जो जनेऊ जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा किसी खूंखार भेड़िए जैसा था। अगले दिन अमित ने रोहित और नेहा को वह बात बताई, लेकिन रोहित ने कहा कि कोहरे में कोई भ्रम होगा। दोपहर में हवेली की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर एक अजीब सा तांबे का संदूक मिला, जिस पर काले धागे और अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, रोहित बाबू, इसे मत खोलना। यह ब्रह्म राक्षस का बंधन है। इसे हमारे पूर्वजों ने 300 साल पहले बांधा था। पर रोहित पर तो आधुनिक विज्ञान का भूत सवार था। उसने खुद आगे बढ़कर उस तांबे के बक्से का जो ताला था वो तोड़ दिया। संदूक के अंदर कुछ पुरानी पोथियां और एक इंसानी खोपड़ी थी, जिसके माथे पर
चंदन का तिलक लगा हुआ था। जैसे ही वह बक्सा खुला, अचानक दोपहर के 3 बजे पूरा आसमान जो था वो काला हो गया, जैसे बहुत तेज बारिश आने वाली है। बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जैसे हवाओं में किसी ने बर्फ घोल दी। और उस बरगद के पेड़ से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने वहां खड़े 3 मजदूरों के कान से खून निकाल दिए। उस रात असली खौफ शुरू हुआ। रात के 12 बजे गेस्ट हाउस की बिजली जो थी वो चली गई। मोबाइल के नेटवर्क गायब हो गए। तभी लॉबी से भारी कदमों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जंजीरें घसीटते हुए चल रहा हो। अमित, नेहा और रोहित एक ही कमरे में दुबक गए। अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। रोहित, तुमने मुझे मुक्त किया, अब मुझे अपना भोग चाहिए। वह आवाज एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो 100 लोग एक साथ गहरी आवाज में बोल रहे। नेहा ने रोते हुए खिड़की से बाहर देखा। वह खौफनाक मंजर उसकी जिंदगी का आखिरी सबसे डरावना मंजर था। वह 7 फीट लंबा साया खिड़की के कांच के ठीक पार खड़ा था। उसका आधा चेहरा एक विद्वान पंडित का था और आधा हिस्सा चमगादड़ जैसी भयानक खाल से ढका हुआ था। उसके उंगलियों के नाखून 6-6 इंच लंबे और नुकीले थे। दरवाजा ताश के पत्तों की तरह टूट गया। कमरे के अंदर बर्फ जैसी ठंडक छा गई। रोहित ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन उस शक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। उसने रोहित को हवा में उठा दिया। मूर्ख मानव, जिस ज्ञान से तू मुझे डराना चाहते हो वह ज्ञान मैंने जीवित रहते हुए कंठस्थ किया है। तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। ब्रह्म राक्षस ने रोहित की आंखों में देखा। देखते ही देखते रोहित का जो शरीर था सूखने लगा, मानो उसकी आत्मा और जीवन वह जो आदमी था वो खींच रहा हो। अमित और नेहा किसी तरह जान बचाकर पीछे के रास्ते से भाग गए। अगली सुबह जब पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचे तो रोहित का शव उसी बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटका हुआ था। उसका पूरा शरीर जो था वो सफेद पड़ चुका था और उसके माथे पर खून से वही तांत्रिक मंत्र लिखा हुआ था जो उस संदूक पर था। आज भी उस गांव के उस खंडर की तरफ जाने वाले रास्ते को सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस अब आजाद है और वह आज भी रात के समय 2:30 से 3 बजे के आसपास मंत्र पढ़ता हुआ गांव वालों को दिखाई देता है। इसलिए गांव वालों ने साफ साफ लोगों को मना किया हुआ है उस समय उस टाइम पर उस जगह पर कोई ना जाए। वो बरगद का पेड़ बहुत से लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, काटने की कोशिश करी, सरकार ने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। कोई मजदूर ने जिन जिन मजदूरों ने उसको काटने की कोशिश की, या तो उनके अगले दिन हाथ जले हुए मिले या फिर वो बीमार पड़ गए। जब 5-6 लोगों के साथ ऐसा हुआ तो गांव के जो मुखिया था उन्होंने भी उस पेड़ को हटाने के लिए मना कर दिया। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप भी ऐसी किसी गांव, किसी बिल्डिंग, किसी हॉस्पिटल, किसी होटल की कहानी ऐसे आप जानते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम वो और लोगों तक ला सकें। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।